ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंत हो जयवंत वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने आत्म तत्व को परमाणु तत्व में बदलने की जो विधि बताई है उसका नाम दीक्षा है। दुग्ध को दधी रूप में परिणत होने की जो विधि है वो जामन के माध्यम से होती है। ऐसी आत्मा को परमात्म तत्व की प्रकटता के लिए जो विधि है उसका जामन है जिन दीक्षा। परंतु दुग्ध कितनी अच्छा हो, चाहे श्याम गौ का हो, धोरी गाय का हो, पीली गाय का हो, भैंस का हो, जामन डालने वाली माँ विवेकी है तो मित्र लौंदे के नौदे निकलते घी के मक्खन के, और विवेकहीन है तो मित्र वो दुग्ध व्यर्थ में खट्टा होकर के और व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। वो सुंदर जामन देने वाली कोई गोपिका है तो आचार्य विराग सागर महाराज से। शीत में कैसे मक्खन निकालना पड़ता है, ग्रीष्म में कैसे मक्खन निकालना पड़ता है, ये विधि उनसे बनती है। और मित्र जब मथना पड़ता है तो सीधे हाथों से मथना पड़ता है, जब निकालना पड़ता है तो अंगली टेढ़ी करना पड़ती है। वो विधि आचार्य विराग से बनती है। एक विचार था नगरों में सिटियों में प्रवेश करने का नाम दीक्षा नहीं है। नगरों से बाहर जाकर के, राज्य से बाहर जाकर के, जंगलों में, वनों में पूर्व आचार्यों ने, तीर्थंकर महर्षियों ने जिन दीक्षा को प्राप्त किया, ऐसा मन में एक विचार था बहुत छोटे से कि वो ये दीक्षा हो तो व्यवान जंगल में हो। क्षेत्र का प्रभाव व्यवान जंगल में हो, और नियोग वही मिला। श्रेयांशगिरी की पहाड़ियां, सुबदा शून्य स्थान और मित्र भौतिकता से पूर्ण रिक्त ऐसे स्थान पर आचार्य विराग सागर ने एक पत्थर को त्रासा और सत्य ये चाहे विष्णु सागर प्रशंसा करें, चाहे शुभ्र सागर से यतीन्द्र सागर तक, यतन सागर तक जितने मुंडराजों ने प्रशंसा की है, ये सारे प्रशंसा के पात्र आचार्य विराग सागर हैं। वही श्रेयांशगिरी की पहाड़ियां जहां पर एक शिल्पकार चट्टान को तोड़ रहा था, आचार्य महाराज ने कहा अपन पूरे जंगल में घूमते हैं और जंगल में लंगोटी खुलवा करके और नग्न मुद्रा का अभ्यास करा रहे थे और पूरे जंगल में घुमा रहे थे। जंगल में घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मजदूर लोग चट्टाने तोड़ रहे थे और पट्टियां निकाल रहे थे। पर वह दृश्य क्या देखा कि एक चट्टान को तोड़ते समय एक घन मारा, चट्टान में कोई असर नहीं पड़ा, निशान लगा दिया। और जैसे दोबारा उसने घन मारे वो एकदम पटिया खिल के बाहर निकल पड़ा। मेरी सब बातें समझ में आ गई कि जो लोग यूं कहते थे कि भाई इस कलयुग में दीक्षा का कोई लाभ नहीं है, दीक्षा से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राकेश भाई कहते कि हम भी मोक्ष स्वर्ग जाएंगे, आप भी स्वर्ग जाएंगे, लाभ क्या। पर ज्ञानी उस चट्टान को तोड़ते समय शिल्पकार को देखकर के बोध हो गया कि जितना गहरा घन लगेगा, प्रथम घन में असर नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे घन लगता रहता है
वो प्रथम घन व्यर्थ में नहीं आता है। प्रथम घन की चोट न होती तो अंतिम घन से पटिया निकलता ही नहीं। इसी प्रकार से कलयुग में भले वो चीपें न निकल रही हो, लेकिन घन मारना प्रारंभ कर देना चाहिए और एक ऐसा समय आएगा नियम से पटिया निकलेगा और छत बनेगी, भवन बनेगा। यही कारण था एक बट वृक्ष के नीचे कभी कभी लोगों की भावना पूरी नहीं होती, पर विशिष्ट भावना भाव तो भावना भी पूरी होती है। और आपकी दृष्टि में भावना अपनी पूरी नहीं होती है, अज्ञानता की दृष्टि है। भगवान केवली के ज्ञान में झलक रहा है किस जीव की भवितव्यता कैसी है। वो नियत है, उसे टालने की योग्यता नियत को जानने वाले के अंदर भी नहीं है। जो वस्तु व्यवस्था नियत है, जो वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, उस व्यवस्था को टालने की क्षमता जो व्यवस्था को जान रहे उनके अंदर भी नहीं है। इससे गहरे में समझिए, तो पुनः पुनः समझिए। फिर से कह रहा हूं बदुरे जी, जो वस्तु व्यवस्था को जो व्यक्ति जान रहा है उसे टालने की योग्यता परमात्मा के अंदर नहीं है। यदि चंबिल में बाढ़ आ रही थी, उसमें दुनिया देख रही थी चंबिल में बाढ़ आ रही है, और बाढ़ का पानी भरते भरते अटेर में जिनाले के पास पहुंच गया। ये सब कोई देख रहा था पर रोक कोई नहीं पाया। शासन प्रशासन भी देख रहा था, नेता अभिनेता भी देख रहे थे, संपूर्ण समाज देख रही थी, साधु वर्ग भी देख रहा था कि पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, पर रोक कौन पाया। ऐसे मित्र, जब व्यक्ति की पुण्य की बाढ़ आती है तब भी कोई नहीं रोक पाता है, तो व्यक्ति के पाप की बाढ़ आती है तब भी कोई नहीं रोक पाता है, तो राग की बाढ़ आती है तब भी कोई नहीं रोक पाता है, और बैराग की बाढ़ आती है तो कोई नहीं रोक पाता। और जो आकाश जो रुके हैं उनकी बाढ़ नहीं आई अभी। जो बाट जो रहे हैं वे बाट ही जोएंगे, बाढ़ नहीं आई है। और जिस दिन बाढ़ आती है मालूम, इतनी बड़ी बड़ी कंदराएं, इतनी बड़ी बड़ी बीहड़, इतने जंगल, ऊंचाई चढ़ाई घाटियां देखो ना आप अटेर में। लेकिन जिस दिन बाढ़ आई थी ना, पूरी अटेर एक थी। आप विषय समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जिस दिन बाढ़ आई थी, अभी एक श्रावक अटेर का ही कहता, महाराज जी पूरा समतल था, बोले मंदिर तक, जिनालय तक पूरा समतल था। बोले क्या दिख रहा? बोले पानी ही पानी दिख रहा था। ज्ञानियों, जैसे पानी की बाढ़ आने पर दिया पुत्र पूरा लेवल एक हो जाता है, बराबर हो जाता है, ऐसे जिसके बैराग की बाढ़ आती है उसको समाज के सारे भर के नहीं दिखते, उसको लेवल एक दिखता है, अखंड विश्व एक होता है। जिसके भीतर भी गड्ढे दिख रहे हैं कि क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये वैश्य पुत्र है, ये शूद्र है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, नपुंसक है, मतलब ये है, ये बाढ़ नहीं आई, बाढ़ नहीं आई, बैराग की बाढ़ नहीं। से तुमको गड्ढे दिख रहे, भेद दिख रहे हैं। जब तक भेद दिखेंगे तब तक राकेश भाई बोध होना चाहिए। अपूर्व कर्ण, अधाकर्ण, अपूर्व कर्ण, वृत्तिकर्ण परिणाम, सदृश, एक समयवर्ती, भिन्न समयवर्ती, संपूर्ण जीवों के परिणाम समान हो जाते हैं, एक सदृश, वो बाढ़ होना चाहिए। इसलिए आज भवनों का माप जो पहले गुनिया से मापते थे, आज मकान बनाने वाला जो शिल्पकार है जो पूर्व में गुनिया टांगता था, आज गुनिया की जगह पानी टांगने लगा है। और क्या तो लेवल वाटर से नाप रहा है, यानी पानी से नाप रहा है। बोले गुनिया लटकाते समय इधर उधर हो जाए, लेकिन पानी समतल में चलता है। ऐसे साधु के प्रणाम समतल में चलते हैं, उसका नाम दीक्षा है। आत्मस्थ होने की दृष्टि जहां प्रारंभ होती है उसका नाम दीक्षा है। वो आज वही दृश्य दिख रहा है कि विष्णु सागर अवश्य कह रहे थे कि जंगल में आपको रहस्य पता होना चाहिए है, न कोई
नमक होता है महत्वपूर्ण, न होता रसगुल्ला महत्वपूर्ण। मोटे पप्पू मित्र, नमक महत्वपूर्ण नहीं है, रसगुल्ला महत्वपूर्ण नहीं है, जिसको जो रुचता है वही महत्वपूर्ण है। किसी को मीठा अच्छा लगता है ना, उसको मीठा महत्वपूर्ण है, जिसको नमकीन अच्छा लगता है उसको नमकीन महत्वपूर्ण है। आपकी दृष्टि में नमक की कीमत कम हो सकती है, रसगुल्ले की कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन खाने वाले से पूछो तुझे चाहिए क्या। ऐसे ज्ञानियों जिसको नगर दिखते हैं उनको नगर की कीमत है, जिनको जंगल महसूस आनंद देते हैं उनको जंगल ही मंगल है। इसलिए ज्ञानी कोई वस्तु हीन नहीं होती है, वस्तु तो जो है सो है। बिहार में बैठ करके अब सोचो, अभी अभी प्रोफेसर साहब वो विजय भाई चौधरी कह रहा था, अपने चैनल पर बोल रहा था, चैनल पर बनाते समय बोले कभी ये जंगल बिहड़ अटेर की घाटियों में बंदूकें घुसती थी। हे मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जहां बंदूकें घुसती थी आज वहां धूल गूंज रही है, जिनवाणी चल रही है, यानी सबके दिन एक से नहीं होते। कोई आवश्यक नहीं। ये ब्रह्मांड जो है एक पात्र है, ये पृथ्वी एक पात्र वर्तन है, वर्तन। ये पृथ्वी एक बर्तन है, वो वर्तन में आपको बोध होना चाहिए। विजय पुत्र बेटा, जिस मटके में दूध भरा जाता है, जिस मटके में दूध भरा जाता है, उस मटके में माँ जब दूध का काम पूरा कर लेती है तो कभी जामुन डाल के उसमें दही भी बना लेती है, और दही बनाने के बाद वो बर्तन खट्टा हो गया। जब खट्टा हुआ और पुनः दूसरे दिन उसको दूध भरना पड़ता है, तो फिर क्या करना चाहिए? उस बर्तन को बेटा खड़े हो जाओ, बर्तन में जिसमें जामुन डाल दिया था दही बन गया, और दही बनने के बाद मटकी घर में एक ही थी, अब उसमें पुनः दूध तपाना, तो क्या करना पड़ेगा? हो बेटा, तुम इतने ज्ञानी हो, अपने पिताजी से कह देना, पिताजी दही की मटकी को साफ करके और जामुन जिसमें दिया गया था उसमें जूना फेर दो। अब जिसमें जामुन दिया था उसमें बढ़िया जूना फेर करके और गर्म पानी में उसको साफ कर दिया है, तो फिर उस खट्टी मटकी में भी दूध फटता नहीं है, क्योंकि उसको साफ कर दिया है। ऐसी पृथ्वी एक पात्र है जिसमें खट्टे डाकू रहते थे, यानी उसमें जूना फेर दो और उसमें साधु भरने लग गए। पृथ्वी एक जामुन है। इसलिए ये यथार्थ में क्षेत्र साधना के क्षेत्र हैं, आराधना के क्षेत्र हैं। आत्म तत्व की सिद्धि, मंत्र की सिद्धि, तंत्र की सिद्धि और सात्वोपलब्धि की सिद्धि यदि चाहिए तो उसे बियवान जंगल ही चाहिए। इसलिए विजय भैया, यहाँ के जिनालय के चित्र के साथ साथ, हे मित्र, मंडप के चित्र के साथ साथ ये बियवान जंगल, पहाड़ों और बहारों के चित्र जरूर ले लेना, और लोगों को मालूम चले कि मेरे मित्र, समय बदलता है, समय बदलता है। जिस लंका में रावण होता था उस लंका में राम का भी राज्याभिषेक हुआ था। अयोध्या में अभिषेक होने के पहले सुब्रत सागर जी सारे लोगों ने मिलकर के पहले राम का अभिषेक किया था। वहां पर कहा? लंका में। विभीषण का अभिषेक तो राज्य अभिषेक राम ने बाद में किया, पहले वहां सारी विशिष्ट विद्याधर राजाओं ने, भूमगोचरी राजाओं ने राम का अभिषेक किया। ऐसे ज्ञानियों, कभी जो विषयों के नीर में डूबते होंगे, जो विषयों के नीर में डूबते थे, आचार्य विराग सागर ने उसी को यानी संयम के नीर से अभिषेक करा दिया है। उसका नाम दीक्षा है। हे मित्र, घड़ी कह रही महाराज बस। हे मित्र विजय पुत्र, बेटा बिहार कराने में तुमको अच्छा लगा? ये ज्ञानी हमसे पूछ रहा था, महाराज जी हमने बिहार अच्छा कराया। तो मैं पूछ रहा हूं, बेटा तुमको बिहार कराते समय अच्छा लगा?
हे मित्र, दूसरे का व्यवहार करा में जब इतना अच्छा लगता है, एक प्रश्न है आपसे, अपने पिताजी से पूछ लेना या यानी भदौरिया पहाड़े से पूछ लेना, तुम्हारे आंगन बैठा है, कि आप तो बताओ बारात में क्यों जाते, आप लोगों की बारात में क्यों जाते हो? हैं? अरे उसकी शादी तोड़ी हो तो दूसरे की बारात में जाता बेटा, शादी दूसरे की होती है। बारात में जाने वालों को भी बहुत आनंद आता है। हो नाचने को मिलता है, खाने को मिलता है, गप सप करने को मिलता है, यानी दूसरी की बारात में भी लोग आनंद लुटते हैं, सारे काम छोड़ देंगे, बोले हमारे मित्र की बारात है, बोले महाराज वहां जा रहा हूं, बोले मेरे मित्र जब बारात में जाने में तुमको इतना आनंद आता है, दूसरी की बारात में, तो स्वयं की बारात निकले तो कितना आनंद आता है। ऐसे दूसरे की दीक्षा मनाने में इतना आनंद आता है, दूसरे की दीक्षा देखो इतना आनंद आता है, तो ज्ञानी स्वयं की दीक्षा देखोगे तो कितना आनंद आएगा। जब तुमको विहार कराने में इतना आनंद आ रहा था, तो बेटा तुम जब स्वयं विहार करोगे ना तो कितना आनंद आएगा। बैठ जाओ। ऐसा दिन आए, ऐसा दिन आए सबके विहार निर्गंत होके हों, ऐसे दिन आए सबका विहार निर्गंत होके हो। और मित्र जीवन में ध्यान रखना, जिसको गुरु चुना है उसको अंतिम श्वास तक मत छोड़ना। अंतिम श्वास तक मत छोड़ना। उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आते हैं। हे मित्र, जिस दिन मकान बन जाता है, मकान बनाने वाला नहीं सोचता है इस पर कोई पत्थर भी फेंकेगा। मकान बनाने वाला नहीं सोचता है कभी बाढ़ भी आएगी, यानी भवन बन चुका होता है तो ईस आलू पत्थर भी फेंकते हैं। भवन बन चुका होता है तो कभी चम्मिल भी बाढ़ लेके पहुंच जाती है। ऐसे मित्र, जिससे तुमने दीक्षा ली है, जिससे संयम लिया है, उस पर पत्थर फेंकने वाले भी मिलेंगे, उस पर बरसाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन मजबूत भवन होना चाहिए। न पत्थर दूसरे का एक दीवार को क्रैक कर सके, न पानी की बाढ़ हिला सके। जैसे मजबूत भवन है, अपने आप में स्थिर रहता है। केदारनाथ के मंदिर से मिलो, सारे भवन गिर गए, बसे की बसे बह गई, लोग बह गए, लेकिन वो इमारत कितनी मजबूत है कि मंदिर वहीं का वहीं खड़ा है, वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसे मित्र, एक मठ बचा मात्र, ऐसे तुम्हारे ज्ञानी सारे भवन बह जाएं पर तुम्हारी श्रद्धा का मठ ना बहने पाए, आस्था का मठ ना बहने पाए। कागज को शांत रहना पड़ता है। मालूम कक्का, जितने महाराज लोग हैं ना, उसमें विष्णु सागर को भी गिन लेना। जब मैं बड़े महाराज पास जाता हूँ, वही आपको विश्वास हो तो आप पिंड में भी आया था, मैं झांसी में भी था, जयपुर में भी था महाराज जी पास। तो ये लोग मालूम क्या हो रहे थे, कोई गम में हो क्या? ये महाराज लोग बोल रहे थे गम में हो क्या? उन्हें क्यों? आप लगे ही नहीं रहे हो, जो आप बाहर मंच पे होते हो आप लग ही नहीं रहे हो, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो जैसे आज की दीक्षा हुई हो। उनके बेटा तुम रहस्य को जानो क्या? बाजार में नोट बिकता अवश्य है, बाजार में नोट की कीमत बहुत होती है, लेकिन नोट को मालूम है मेरी कोई कीमत नहीं है, छापे खाने से की कीमत है। उस पर छापा ना होता और हस्ताक्षर न होते तो मेरे मित्र नोट की क्या कीमत है। जब कागज को याद आ जाती है तो कागज शांत रहता। कागज मुझे भी मालूम है तो कोरा कागज था, ये छापागार को ये तो विराग सागर है, उन्होंने अपने लिए हस्ताक्षर न किए होते तो आज मेरे मित्र बाजार में बिक्री किसकी होती। इसलिए गुरु के पास शेर बन के नहीं रहना पड़ता है। गुरु के पास मेरे मित्र, गुरु के पास मेरे मित्र न शेर बन के रहना पड़ता है, न गीदड़ बन के रहना पड़ता है, मात्र शिष्य बन के ही रहना पड़ता है।
कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है जब लोग अपने गुरु के सामने हंसी मजाक करते ना, तो इनकी वीरता पर मैं देखता हूँ कितने वो वीर हैं, परंतु ज्ञानी शिष्य जो होता है गुरु के चरणों में अज्ञानी बन के ही रहता है। यही उसका ज्ञान है। अज्ञानी बन के रहना ही यही उसी का ज्ञान है। हे मित्र, उन्हें क्या सिखाना जिनसे सब सीखा है? उन्हें क्या समझाना जिनसे सब कुछ समझा है? ओ मित्र, नानी के घर में ननिहाल की बात नहीं करना पड़ती, ऐसे गुरु के पास में ज्ञान की बात नहीं करना पड़ती। सीखने जाओ। जब बोर्ड में लगी होती टॉर्च, किसान टॉर्च, तब कितना प्रकाश देती है? जब बोर्ड में लगी होती किसान टॉर्च आकाश, तब कितना प्रकाश देती है? अज्जू भाई, जब बोर्ड में चार्ज होती ना, तो आपका मोबाइल भी बंद रहता, मात्र चार्जिंग पे लगा होता है। वहां क्या होता है? मौन 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 मौन, आवाज, वक्तव्य। ऐसे मित्र जब गुरु के पास जाओ तो किसान टॉर्च बन के जाओ, भर के लाओ, भर के लाओ। जब कोई टॉर्च प्रकाश ना हो, जब बोर्ड ना हो, मित्र जब कुछ भी ना हो वहां पर साधन प्रकाश को, तब प्रकाश किसका होता है? टॉर्च का होता है। ऐसे ज्ञानी विशुद्ध सौ तो टॉर्च है, यदि बोर्ड है तो आचार्य विराग सागर है। इसलिए अपने जीवन में मोक्ष मार्ग यथार्थ में न उदास का मार्ग है, न खुशियों का मार्ग है। उदासता का मार्ग भी नहीं है और खुशियों का मार्ग भी नहीं है। खुशी उदासता से रहित कोई नया शब्द लेके आइए आप। हे मित्र, मोक्ष मार्ग खुशियों का मार्ग नहीं है। खुशियों से तो कर्म का बंध होता है, हास्य कषाय है, जो कि संसार का बीज है। खुशियां मनाओगे तो राग होगा, चेहरा लटकाओगे तो दोष होगा, और राग देश से कर्म का बंध होता है। राग देशवावी कम बीयम, गाता सूत्र कह रहा है। आज का सूत्र भी राग पर यह सूत्र है। रागु दोषो ये भी कम बीयम, राग द्वेष जो है एक कर्म का बीज है। मित्र विश्वास रखिए, कितने लोग इस श्री मंडप में बिहड़ में डाकू बन के कितने कूदना चाहते, हाथ ऊपर करो। हे मित्र, इसे बियबान बिहड़ में स्थान भी मिला तो कैसा मिला? बिहड़ में, इस बिहड़ के अंदर साधु बन के कौन उतरना चाहते? हाथ ऊपर करो। अरे न डाकू बन के उतरना चाहे, न साधु बन के उतरना, तो क्या करना चाहते हो? एक बार सोच लो, डाकू बन के कूदना क्या बिहड़ में? तो मित्र साधु बन के आना क्या? कितने लोग आना चाहते हैं? विजय पुत्र बेटा समझ, यदि साधु बन के आना चाह रहे हो तो ये हंसने का मार्ग नहीं है। यदि साधु बन के हंसोगे तो लोग कहेंगे कुछ दिख ही नहीं रहे, तो जैसे घर में हंसे तो वैसे ही हंस रहे, और रोते मिल गए तो मालूम यही कहेंगे ये क्या आदमी है। लगता है कि नंगा होने के बाद बेचारे को अंदर का आनंद नहीं आया, रो रहा, फूट फूट घर की याद आ रही होगी। इसलिए हंसने का मार्ग नहीं है, रोनों का मार्ग नहीं है ये मित्र, ये तो निष्पेयता का मार्ग है। उसका नाम साधु मार्ग है, जिसमें रोना नहीं होता है, जिसमें हंसना नहीं होता है। नृवित्ति हवेजदा साहू, नृवित्ति हवेजदा साहू, निष्प्रवृत्ति, इसमें उसका नाम साधु पुरुष है। रागो वाह, रागो या दोषिया कम बीयम। एक सूत्र याद कर लो, क्योंकि यहां तक आप आए हो तो घर में जाके लोग पूछेंगे आज दीक्षा दिवस पर आप गए थे, विशेष क्या लेके आए हो? तो मित्र जितने ज्ञानी हैं विराजते हैं। बल्लू भाई अच्छे लग रहे हैं महाराज, यानी पूछ लेना कि रोते हो कि हंसते हो। रागो रागु या दोषो या, रागो यह दोषो या, रागो यह दोषो या,
कम बियम, रागो या दोषो या कम बियम। बोलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, या तो तुमको बहुत जल्दी हो जाता है, खड़े होना यानी अटेर कैसा लग रहा है? इसलिए तो पूछ रहा हूं ज्ञानी से, जितना तू बेटा भिंडी में नहीं मुस्कुराता, यहाँ क्यों मुस्कुरा रहा है? वो सूत्र क्या पढ़ रहा है? रागो या दोषो बिया कम बियम। जहां राग होता है, जहां द्वेष होता है, वहां कर्म का बीज है। राग देसी कर्म का बीज है। जिनको उमेश भाई कर्म से शून्य होना है, उन्हें राग देश से शून्य होना पड़ेगा। ये तो सूत्र है बेटा, ये तो सूत्र है। आग अग्नि सूत्र है मात्र, पर क्षेत्र का कितना है? राकेश पंडित, सुशील भाई, अग्नि का क्षेत्र कितना है? अग्नि का क्षेत्र कितना है? अग्नि का क्षेत्र कितना है? बेटा, चाहे इमारती भवन हो, चाहे वन उपवन हो, चाहे बियड़ हो, अग्नि किसी को भी नहीं छोड़ती है। जल में कम से कम मुर्दा तो मिल जाए, जल में कम से कम डूबे तो लाश तो मिल जाए, भले सड़ी मिले, पर आग में तो लाश भी नहीं मिलती है, राख ही मिलती है। बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं? आग में तो लाश भी नहीं मिलती है, राख ही मिलती है। गोदिया में बेटा होटल में आग लगी, कितने सारे लोग सुबह के 4 बजे लगभग और 7 बजे तक कुछ भी नहीं बचा, वहां कुछ भी नहीं बचा। कंकाल ढांचे भी नहीं दिख रहे थे लोगों को, कोई की अंगूठी से पहचान रहे थे। हे मित्र, आग सबको राख कर देती है। हो सकता है आग कहीं ना स्पर्श करे, कोई स्थान बच जाए विशेष, पर बेटा राग तो आत्मा के एक भी प्रदेश को नहीं छोड़ता है। राग तो आत्मा के एक भी प्रदेश को नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं दीक्षा को कोई दूसरी वस्तु नहीं मानता हूं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में मेरा प्रवचन था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में प्रवचन था, परंतु उसके चारों खूंटों पर एक लाल टंकी टंगी हुई थी। तो मैंने सुब्रत सागर से पूछा, भाई साहब तुम झामे की बात तो कर रहे थे, ये बताओ टंकी काय की टंगी है? हे मित्र, उनसे मैंने पूछा ये टंकी किसकी है? बोले ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कोई दुर्घटना ना घट जाए इसलिए अग्निशामक है। बराबर? और अग्निशामक मैंने कि इस भवन में लगी? बोले हाँ। मेरे सब समझ में आ गई। जब ईंट पत्थर के भवन में अग्निशामक टंकियां टंगी होती है, ऐसे बेटा ये मोक्ष महल है, मोक्ष मार्ग विशाल उद्यान है। इसमें विषय कसाई की राग देश की आग न लग जाए, इसलिए दीक्षा के काल में ही समता की अग्निशामक टंकियां टांग देना चाहिए, इसमें कहीं आग ना लग जाए। यतन यतीन्द्र योग्य यशोधर, बेटा ध्यान रखो, वो टंकी को बराबर भर के रखना। जिस प्रकाश से, जिस बिजली से तुम घर में प्रकाश करते हो, कभी कभी वही प्रकाश देने वाली बिजली भी शॉर्ट सर्किट से घर को जलाने लगती है। बेटा जो तुमको आहार देने आते हैं, जो तुमको पानी पिलाने आते हैं, इनमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो
तो यही तुम्हारे राग की आग लगा देंगे, इसलिए बच के रहना। जिसे तुमने विधि पूर्वक फिटिंग कराई थी बिजली, पैसे दे के फिटिंग कराई थी बिजली, से वो अपने मित्र से और मिल लो, नीचे बैठा मोटा। यानी सुन रहा है कि नहीं बेटा? फिटिंग कराई थी, फिटिंग बाकायदा विधि पूर्वक पैसे दे करके, और बिल भी भरते थे। पर बेटा कभी असावधानी हो गई ना तो क्या होता फिर? उसी से 100 शटकर हो जाता है और उसी से बिजली घर में आग लगती है, आग लगती है, पूरा भवन ध्वस्त हो जाता है। ऐसे ज्ञानी जिन भक्तों को तुमने प्रेम दिया था, वात्सल दिया था, जिनको तुम धर्मोपदेश देते थे, यदि उनमें भी 100 शटकर हो गया ना तो वे तुम्हारे राग के कारण बन जाएंगे, द्वेष के कारण बन जाएंगे। इसलिए यानी इतनी सावधानी बरतो कि एक अग्नि शामक जरूर रखना चाहिए, उसका नाम समता प्रणाम है। बैठ जाओ। ये तुम दोनों महाराज बन जाओ ना तो कितने सुंदर लगोगे। तो तुम्हारे सुब्र सागर चाहते ही बोले हमारे अच्छा ग्रुप बन जाएगा। हे मित्र, पर ध्यान रखना यानी ध्यान रखना, रागो या दोषो कम बियम, ये राग है, द्वेष है, ये कर्म का बीज है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे, अभी तो सूत्र प्रारंभ हुआ है। रागो या दोषो कम बियम, हे मित्र, जहां जहां राग होगा, जहां जहां द्वेष होगा, अब आपको अलग से कुछ नहीं बोलने की आवश्यकता है, धीरे से कह देना ज्ञानी कम बियम, कम बियम। यदि कोई माँ भी कहना बेटा रितेश बेटा घर मत छोड़, तो धीरे से कहना माँ सुन, अरे मेरी मतारी सुन, कम बियम, रागो या दोषो या कम बियम। जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, वहाँ कर्म का बीज है, जहाँ कर्म का बीज है वहाँ संसार है। यानी संसार का नाश करना चाहते हो, संसार का नाश करना चाहते हो तो मित्र समझ, ओ गांधी मित्र समझ, राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। और अभी कहते हो कि महाराज बैराग हो रहा है, बाढ़ नहीं आई। मिसाल अमन से और ज्ञानी से कहते हैं किससे बाढ़ नहीं आई। जिस दिन ऋषभ बाढ़ आ जाएगी ना उस दिन बेटा ये नहीं कहने पड़ा। एक ज्ञानी कल मालूम क्या हो रहा था, एक श्रावक ने कहा भाई तुझे महाराज अच्छे उनको साथ चला जाए, बैराग ले ले। वो कहता महाराज जी कहेंगे तो हम चले आएंगे। बहुत अच्छे तुम भोले, मुझे मालूम है महाराज जी कहेंगे तो तुम चले आओगे, ऐसी सीधी क्यों नहीं बोलते देव कुमार बेचो, बैराग बाढ़ नहीं आई, बाढ़ नहीं आई। वे भूरे बाल हो गए उनके कक्का के, रतन लाल के, लेकिन बाढ़ नहीं आई। भगवान जी बाढ़ नहीं आई। और जिस दिन बाढ़ आएगी ना, इनने 6 से चौमासे कराने आते विराग सागर के, वो हम जैसे लोगों को भेज दिया, लेकिन बाढ़ नहीं आई।